सीधा आपको लेके चलते हैं बड़ी खबर की ओर, जहां बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। बड़ी खबर, जहां बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट सामने आ चुकी है। 144 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। आपको बता दें, सीएम ममता की सीट से चुनाव लड़ेंगे शुवेंदु अधिकारी। साथ ही शुवेंदु अधिकारी को भवानीपुर सीट से टिकट दिया गया है। बड़ी खबर, जहां बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। 144 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आपके सामने है। सीएम ममता बनर्जी की सीट से शुवेंदु अधिकारी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। शुवेंदु अधिकारी को भवानीपुर से टिकट दिया गया है। और ये लिस्ट आपके और बंगाल चुनाव से, और इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ बंगाल से ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं संगीता झा। संगीता, बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है और शुवेंदु अधिकारी का नाम सामने दिया गया है। आप ग्राउंड पे मौजूद हैं, क्या वहां पे लोगों से प्रतिक्रियाएं इस बार सुनने को मिल रही है? क्योंकि इस बार लोगों का कहना है कि सीएम ममता बनर्जी का जो एक सुपड़ा है वो पूरी तरीके से साफ होने वाला है इस बार। बिल्कुल निर्मली, मैं आपको बता दूं कि आज पश्चिम बंगाल बीजेपी ने अपनी जो सूची जो है वो पहली सूची जारी कर दी है। और इस सूची में 144 जो ऐसे लोगों के नाम दिए गए हैं। बार बार देखिए, बीजेपी के ऊपर ये आरोप करके आए हैं और संगठित जो उनके अंदर जो अंदरूनी जो हमेशा हमने देखा था कि 2021 हो या फिर 2024 उस पर यह देखा गया था कि ऐसे लोगों को टिकट नहीं दिया जाता था जो कि वहां के उम्मीदवार बन सकते थे। लेकिन इस बार जो है बीजेपी ने सब कुछ जो है अच्छे से दिया है, लोगों को, सही लोगों को टिकट दिया है, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। और काफी लोगों ने खुशी देखी जा रही है। जहाँ एक और शुवेंदु अधिकारी को दो जगह से चुनाव लड़ने के लिए दिया गया है। एक तो आप ये देख लीजिए, भवानीपुर से शुवेंदु अधिकारी चुनाव लड़ेंगे और वहीं दूसरा जो है नंदीग्राम एक और सीट माना जाता है, क्योंकि नंदीग्राम से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुना। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पिछली बार शुवेंदु अधिकारी हरा चुके हैं, तो नंदीग्राम से फिर एक बार शुवेंदु अधिकारी ने पहले भी कह दिया था कि मैं नंदीग्राम से चाहता हूँ, इसके अलावा बीजेपी मुझे कहीं दूसरी जगह से टिकट दे सकता है, लेकिन नंदीग्राम मुझे चाहिए। इसके अलावा देखिए, और भी कई नाम है। दिलीप घोष को खड़गपुर से दिया गया है। दिलीप घोष को लेकर भी पहले कई अटकलें आती थी कि दिलीप घोष को जिस तरह से दूसरे विधानसभा से या फिर दूसरे लोकसभा से उनको चुनाव लड़ने के लिए दिया गया था पिछली बार 2024 में, तो कहीं ना कहीं वो नाखुश थे। लेकिन इस बार दिलीप घोष को भी खड़गपुर से दिया गया है चुनाव लड़ने के लिए। तो दिलीप घोष, और इसके साथ ही अगर हम बात करें हावड़ा की बात करें, तो हावड़ा भी उमेश राय चुनाव लड़ने वाले हैं। उमेश राय भी पुराने बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाते हैं। तो कई ऐसे जो पुराने नेता थे, यहाँ तक कि अगर आसनसोल दक्षिण की बात करें तो आसनसोल दक्षिण से अग्निमित्र पॉल को चुनाव लड़ने के लिए दिया गया है। अग्निमित्र पॉल भी पुरानी जो है कद्दावर नेता है और अग्निमित्र पॉल पिछले बार चुनाव जीती भी थी, फिर एक बार बीजेपी ने उन पर भरोसा जिताया है। वही दूसरी ओर जितेंद्र तिवारी का भी नाम सामने आया है। जितेंद्र तिवारी जो कि उन्हें भी टिकट दिया गया। जितेंद्र तिवारी भी पुराने नेता है और पिछली बार जो है वो 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ही वो टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आए थे। कहीं ना कहीं उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें टिकट मिलेगा, लेकिन इस बार जो पिछले बार तो उन्हें टिकट नहीं मिला, कहीं ना कहीं उन्हें निराशा हुई थी। मैं उनसे मिले भी थे पिछले बार लोकसभा चुनाव के पहले, लेकिन इस बार बीजेपी ने उन पर भी भरोसा जताया है, उन्हें भी टिकट दिया है। तो कई ऐसे जो सीट्स है यहाँ से बीजेपी के पुराने नेताओं पर भरोसा जताया गया, पुराने नेताओं को उतारा गया है। तो कहीं ना कहीं जो पहली सूची जो जारी हुई है, इससे बीजेपी के जो नेता है वो काफी ज्यादा खुश है। और साथ ही जो यहाँ की जनता है उनका ये कहना था कि आने वाले समय में किस तरह से चुनाव होते हैं और किसके टिकट बीजेपी देती है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि किसे हम वोट देंगे, किसे नहीं देंगे। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं जो यहाँ की जो पश्चिम बंगाल की जनता है वो जो यहाँ की वर्तमान सरकार है, इनके भ्रष्टाचार की नीतियां या फिर कई ऐसी चीजें हैं, उससे कहीं ना कहीं परेशान थी। तो यहाँ की जो जनता वो चाहती तो थी कि बदलाव हो, लेकिन इसके साथ साथ उनके मन में ये भी होता था कि जो पुराने टीएमसी के नेता हैं वो जब बीजेपी में आते हैं तो बीजेपी उसे टिकट दे देते हैं, तो हम किसे वोट दें। जी बिल्कुल संगीता, बिल्कुल। और जिस तरीके से मुकाबला भी काफी दिलचस्प माना जा रहा है, क्योंकि भवानीपुर से शुवेंदु अधिकारी को टिकट दिया गया और इसी सीट पर कहा जाता है कि सीएम ममता बनर्जी चुनाव भी जीती हुई है, तो मुकाबला काफी दिलचस्प इस बार माना जा रहा है।